क्वेश्चन है 24 नंबर बताना है ना। दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग मतलब एस एन पदों का योग तथा n+1 से 2n तक का। कहने का मतलब ये है कि एस 2n माइनस एस एन पदों तक के पदों के योग का अनुपात 1 में r का पावर n है। देखें, हमको ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन में हमें एसएन बटा में समझो ऐसे ऐसे समझ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रश्न में बोल रहा है कि प्रथम n पदों का योग और फिर n+1 से 2n तक के योग का अनुपात। हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं n का मान है 5, n का मान 5 मान लेते हैं। काहे हो? तो n का मान 5 ले लेंगे, यानी कि प्रथम 5 पदों का योग निकाल लेंगे और फिर हमसे बोला गया है n+1 से 2n तक, यानी कि 5 + 1 से 2 गुना 5 तक, यानी 6 से छठा पद से 10वां पद तक, यानी यहां से लेकर के यहां तक का योग का अनुपात निकालना है। तो इसको तो हम S5 लिख सकते हैं, प्रथम 5 पदों का योग। इसको S10 माइनस S5 लिख सकते हैं ना? बोले कोई दिक्कत, कोई समस्या है? समस्या किसी को नहीं ना? इस तरीके से। लेकिन हमें जो बनाना है, हमें सिद्ध करना है कि भैया दोनों का अनुपात 1/r का पावर n है। तो देखो, जब मानना है n को, जब मानना है तो हम ऐसा कुछ मानेंगे जिससे हमको परेशानी ना हो। हम S1 को मान लेते हैं प्रथम n पदों का योग। कोई दिक्कत? S1 को मान लिए और S2 कितना हो जाएगा? n2 n+1 से 2n तक के पदों का योग माना जा सकता है। बोले ले लेते हैं S2 ही, हम मान लिए। बोला जा, मान सकते हैं या नहीं? मान सकते हैं ना? तो S1 बराबर क्या लिखोगे? पद क्या है? n का मान 1 है। अब कोई जीपी ही है तो जीपी का प्रथम पद a, सार्वनुपात ले ले, इतना हो जाएगा ना? और बटा में 1 माइनस का r रहेगा, इतना। एक बार नहीं समझे? मान लेते हैं इसको अभी। माना जीपी का पहला पद a, जीपी का पहला पद a
और सर्वानुपात बराबर R, और ये भी मान के चलते हैं कि R 1 से छोटा है, नहीं छोटा नहीं बड़ा ले लेते हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि ये बड़ा है, 1 से बड़ा है, मान के चल रहे हैं, सब मान के चल रहे हैं। तो SN बराबर फॉर्मूला क्या लगाइएगा, SN बराबर फॉर्मूला क्या लगाइएगा, A इंटू R का पावर N माइनस 1 R माइनस 1 लगाइएगा। और सिंपल सा समझे, 2n का फॉर्मूला क्या लगाइएगा, A इंटू R का पावर 2n माइनस लगाइएगा, और बटा में R माइनस 1। ठीक है, लेकिन S2 कहने का मतलब क्या है, दोनों का मतलब अंतर ना यहां पर बताए थे ना, ऐसे कहने का मतलब है कि इतना में से इतने को घटाना पड़ेगा, इस प्रकार से। तो हम अगर लिखें कि भैया हम जो S2 मान के चल रहे हैं, S2 ठीक, वो मान के चले हैं A इंटू R का पावर 2n माइनस 1 बटा में माइनस A इंटू R का पावर n माइनस 1 बटा में R माइनस का 1 होगा ना, और ये अपना S1 का काम कर लेगा। कोई दिक्कत, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ कॉमन दिख रहा है, पहले तो A बाई R माइनस 1 कॉमन दिख जाएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, इसको एक लाइन और लिख लेते हैं, ये यहां पर R का पावर 2n माइनस 1 बचा, बोले माइनस यहां पर R का पावर n माइनस 1 बचा, बचा कि नहीं बचा, बचा ना। अगली लाइन में A बटा में R माइनस 1, इसको R का पावर n का होल पावर 2 लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से लिखा जा सकता है, बोले लिखा जा सकता है ना, क्या किए हैं, बस जरूरत के अनुसार चीजों को लिख दिए हैं। अब यहां पर A का स्क्वायर माइनस, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अब यहां से R का पावर n माइनस 1 और R का पावर n प्लस 1 माइनस R का पावर n माइनस 1, इतना बच जाएगा। अब देखो भैया दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, R का पावर n माइनस 1 और नीचे ये रह जाएगा, यहां पर क्या बचा, R का पावर n प्लस 1 और ये माइनस 1 कट गया, कटा, यानी हम इसको S1 नाम दे दें यही ना हमारा S1 था जी, यानी ये बराबर हो जाएगा S1 इंटू R का पावर n। हमें S1 बटा में S2 ही निकालना था, यहां कर देते हैं, हमें निकालना था S1 बटा में S2 बराबर क्या होगा, तो हम लिखते हैं S1 का S1 बटा में S2 के लिए S1 इंटू R का पावर n कटेगा 1 बाई R का पावर n, आंसर प्रूफ्ड लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, यदि A, B और C गुणोत्तर श्रेणी में है तो दिखाइए कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बराबर है AB इंटू BC प्लस CD का स्क्वायर। देखें हमें इतना सिद्ध करना है और ये बता रखा है कि ABCD GP में है, तो मान लेते हैं, माना सार्व अनुपात बराबर
आर, सार अनुपात आर ले लिया। दिया है ए बी सी डी इन जीपी, जीपी में है, ठीक है। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद होगा। तो हम B बराबर A इंटू आर लिख सकते हैं, C बराबर A इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और D बराबर इन आर का पावर 3। कोई दिक्कत? अब इससे लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत? अब हर जगह इनका मान पुट करते हैं, ए को तो ए ही रहने देंगे, प्लस ए आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए इंटू आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत? अब यहां पर ए इंटू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और ए इंटू आर का पावर 3 का होल स्क्वायर होगा। हाँ बोला, सी के जगह पे हम लिए हैं, ये तीसरा पद है ना, तीसरा पद यानी कि ए इंटू आर का पावर 2, यही होता है ना, ए एन बराबर ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1। जौन सा पद लीजिएगा उससे एक कम पावर रहता है आर का। तो दूसरा पद में पावर 1 है, तीसरे पद में पावर 2 है और चौथे पद में पावर 3 है, एक कम पावर रहता है। तो इसको आप लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और आर का पावर 4 लिखा जा सकता है। यहां ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर आर का पावर 4, ए का स्क्वायर आर का पावर 6। कुछ कॉमन है क्या? यहां से ए स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 बन जाता है, और यहां से ए स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन है तो यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर आर का पावर 2 और यहां पर आर का पावर 4 बन जाएगा। बोले मल्टीप्लाई में है दोनों, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप कि ये हो जाएगा आपका ए का पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 का होल पावर 2 लिखा जा सकता है कि नहीं? देख लेंगे, ए से ए में गुना कर दिए, ए का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि जब आधार बराबर हो तो पावर को जोड़ दिया जाता है, और आर स्क्वायर जैसा है वैसा रख दिए, और ये वाला दोनों सेम है तो होल स्क्वायर बना देगा। बोले कोई दिक्कत? ये था अपना लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, राइट हैंड साइड क्या था? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का स्क्वायर, यही था ना। अच्छा भैया, ए का मान ए ही था, लेकिन बी का मान ए इंटू आर था, ए इंटू आर स्क्वायर, सी डी है, अच्छा हाँ डी ही होगा, ठीक। और सी का मान ए इंटू आर का पावर 2, ए इंटू आर का पावर 2 और ए इंटू आर का पावर 3 का होल पावर हो जाएगा। अगली लाइन ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर आर का पावर 3, अच्छा ए स्क्वायर आर का पावर 5 का होल पावर 2 लिख सकते हैं। अब इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, ए स्क्वायर कॉमन है, यहां पर क्या बचा 1, यहां पर क्या बचा आर स्क्वायर, और यहां पर आर का पावर 4 का होल पावर 2। तो भैया ये दोनों गुना में आ गया, होल पावर इस पे भी आ जाएगा और इस पे भी आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर इंटू आर का होल पावर 2 और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 का होल पावर 2 लिखा जा सकता है। अब कर लो अलग अलग, ए का पावर 4 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 का होल पावर 2, LHS बराबर RHS।
हो गया। अगला क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 81 के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में बन जाए। आसान क्वेश्चन है। आपके पास दो संख्या 3 और 81 दे रखा है, इनके बीच में आपको दो गो नंबर पुट करना है ना, ताकि ये एक जीपी बन जाए। तो मान लेते हैं पहला ये नंबर हो गया अपना n1 और ये दूसरा नंबर n2। ठीक है, तो इस जीपी का पहला पद 3 होगा और चौथा पद 81 होगा। यानी चौथा पद कहने का मतलब a इंटू आर का पावर 3 बराबर 81। ये समीकरण 1 और ये समीकरण, तो समीकरण 2 में अगर हम 1 का भाग लगा लें यानी a इंटू आर का पावर 3 बाई ए 81/3, तो a सेकेंड 27, आर क्यू बराबर 27 यानी आर का मान आ जाता है। तो भैया हमें n1 यानी कि a इंटू आर निकालना है, दूसरा पद है ना, ये हो जाएगा तो n2 यानी r इंटू ए इंटू आर का पावर 2, 3 गुना 3 के पावर 2 यानी 3 गुना 9, 27 हो गया। दो यही निकालना था, लिख लेंगे। अगला अगला क्वेश्चन है कि n का मान ज्ञात कीजिए ताकि n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a का पावर n प्लस 1 b का पावर n प्लस 1 बटा में a का पावर n प्लस b का पावर n a तथा b के गुणोत्तर माध्य के बराबर हो, है ना। a और b के गुणोत्तर माध्य के बराबर हो। ठीक है, समझ लेते हैं पहले तो। ए और बी का गुणोत्तर माध्य अंडर रूट ए बी होता है, ठीक ना, अंडर रूट ए बी। जीएम कहने का मतलब है गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्री मीन। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है अपना a का पावर n प्लस 1 b का पावर n प्लस 1 बटा में a का पावर n प्लस b का पावर n बराबर अंडर रूट ए बी के बराबर है। ठीक है, और अंडर रूट ए बी को आप ए बी का होल पावर 1/2 लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब क्या करते हैं, इसके बट्टे में एक आएगा, कैंची गुना कर लेते हैं इसका इसका, यानी a का पावर n प्लस 1 b का पावर n प्लस 1 बराबर ए बी का होल पावर हाफ इंटू ए का पावर n प्लस बी का पावर n। हो सकता है इसको ऐसे लिख लेते हैं, a का पावर 1/2 b का पावर 1/2। बोलो कोई दिक्कत? लिखा जा सकता है। अब a का पावर n प्लस 1 b का पावर n प्लस 1 गुना कराते हैं इससे इसके साथ, तो ए का आधार बराबर है तो पावर जुटेगा, तो a का पावर n प्लस हाफ हो जाएगा और प्लस b का हाफ। अब इससे इससे करोगे तो a का पावर 1/2 b का पावर n प्लस हाफ, देख लोगे एक बार। लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है।
अब करते क्या है, ए को एक तरफ और बी को एक तरफ कर देते हैं, है ना। हो जाएगा इतना, देख लें। इस वाले को उधर लेके चले गए हैं, इधर इस वाले को इधर ला दिए हैं, होगा ना। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, ए का पावर n प्लस 1 कॉमन है, तो यहां पर बच जाएगा ए का पावर आधा बचेगा, और यहां पर बचेगा बी का पावर आधा बचेगा। और यहां से फिर से कॉमन निकालते हैं, बी का पावर इतना हो जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा ए का पावर आधा माइनस बी का पावर आधा, देख लोगे बचेगा। अब भैया दोनों तरफ तुलना कर लो, कंपेयर करने पर, तुलना करने पर एक तुलना कैसे कर रहे हैं यहां पर थोड़ा सा समझते हैं। हम बोल दिए कि a गुना 10 बराबर है b गुना 10 के, a गुना 10 b गुना 10 के बराबर है, तो जब हम तुलना करते हैं तो अगली लाइन में a बराबर 10 लिख देते हैं, बोलो कोई दिक्कत। अब तुलना नहीं करोगे तो काट दो, हम भी कभी कभी रह के पुरानका जमाना में घुस जाइना, कट जाएगा, है चलो काट दो, तुलना मत करो, उतना माथा पे चिका करना है। कभी कभी गणितीय आगमन के सिद्धांत वाला रूल लगावे लगी ना, हो जाएगा। ये चलते पढ़ाई नहीं खी, ये बटा में आएगा, इधर एक बच जाएगा। अगर हम एक को a बाई बी का होल पावर 0 लिख दे तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब इसको a बाई बी का होल पावर n प्लस 1 बाई 2 लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत, बराबर होगा। जब आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, यानी कि n प्लस 1 बाई 2 बराबर 0, तो n का मान आ जाएगा माइनस 1 बाई 2, यही आंसर है, लिख लेंगे। कहाँ हो, यहाँ यहाँ पर है ना। हाँ मान लो, सुनो इसे समझो, है ने a का पावर n, n नहीं करते नंबर लिखते हैं 10 माइनस a का पावर लिखते हैं 9, क्या कॉमन ले सकते हैं, a के पावर 9 कॉमन ले सकते हैं, यहां पर क्या बचेगा, पावर 1 बचेगा। होता क्या है, जितना आप कॉमन लेती हैं पावर में से उतना को घटा दिया जाता है, बात समझ में आया। तो वही बात यहां पर हुआ है, a के पावर n प्लस 1 में से और a के पावर n प्लस हाफ में कॉमन लेना है, तो दोनों में से छोटा नंबर कॉमन लेते हैं। जैसे 10 और 9 में कॉमन कौन है, 9 ना, छोटा वाला नंबर। तो हम दोनों में से मतलब हई मान लो कि n बराबर कुछ हो, ठीक, n बराबर 10 होगी तो 10 एक 11 हो गई, और 10 और आधा 10.5 हो गई, तो छोटा कौन बा 10.5, तो यानी कॉमन लेंगे a का पावर n प्लस हाफ, कॉमन लेंगे। मान लो कि 11 रुपया में से 10.5 रुपया खत्म हो गई, बचल कितना, आधा ना, तो वही a के पावर आधा कर देनी, यहाँ 1 कर देनी, बात समझ में आई। पहले लिखेंगे समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में संबंध, हाँ माध्य, समांतर माध्य ए एम, ब्रैकेट में लिख लीजिए ए एम, अर्थमेटिक मीन जिसको बोलते हैं ए एम, और गुणोत्तर माध्य जियोमेट्रिक मीन जीएम में संबंध, इसको पहले लिख लेते हैं नहीं तो छूट जाएगा।
संबंध। ठीक, AM बराबर होता है A प्लस बी बाई 2, याद होगा, और GM बराबर होता है A इतना। कोई दिक्कत? तो हम क्या करते हैं, AM में से GM को घटा लेते हैं, यानी A प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर रूट ए बी। तो अगली लाइन में ये हो जाएगा 2 A प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी, हो जाएगा, होगा। इसका मतलब ये है कि अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी बटा में 2। क्या इसको इतना लिखा जा सकता है? ए को अंडर रूट ए का स्क्वायर, बी को अंडर रूट बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये फॉर्मूला बनता है किसका? अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी के होल स्क्वायर बाई 2 का। और ये हमेशा किसी भी संख्या का होल स्क्वायर हो, वो हमेशा जीरो से क्या होता है, जीरो या जीरो से बड़ा होता है ना, जीरो या जीरो से बड़ा होगा, होगा। इसका मतलब ये बड़ा है इससे, तो याद रखेंगे AM जो होता है वो बड़ा होता है GM से। बड़ा या बराबर, है ना? ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी और घंटी वाला बटन दबा देम।